हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 7। अभी तक आपने देखा करीम के हाथ पकड़ने से अनाया ने उसकी तरफ देखा और हुकी वॉइस में कहा, बेबी, हम 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इन 3 सालों में तुमने कभी भी मुझे अपने पास नहीं आने दिया। क्या तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आओगे? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तुम और तुम्हारी बॉडी पर पूरा हक है। तुम क्यों अपनी बॉडी से मुझे दूर रखते हो? क्यों तुम मुझसे दूर रहते हो? ये बात सच थी कि करीम भले ही अनाया के साथ था और वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने कभी भी अनाया को हाथ नहीं लगाया था। और अब आगे करीम आगे कुछ कहता उससे पहले ही अनाया उसके बेहद करीब आ गई और कहा, बेबी प्लीज डोंट स्टॉप मी टुडे। इतना कह उसने करीम के होठों को अपने होठों से छू लिया, लेकिन उसके ऐसा करने से करीम ने अनाया को जोर से धक्का दे दिया। उसके इस बिहेवियर से अनाया एकदम से चौंक गई। जाने करीम को क्या हुआ। वो अपनी जगह से उठा और गुस्से से बाहर चला गया। अनाया ने गुस्से से टेबल से फ्लोर पोट उठाया और मिरर पर दे मारा और चिल्लाई, करीम, तुमने अनाया रावत को रिजेक्ट किया है, लेकिन एक दिन आएगा जब इसी अनाया की बाहों में तुम दिन भर रहने के लिए मचलते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं आ सकती और ना ही मैं आने दूंगी। करीम, तुम मेरे लिए सोने की मुर्गी हो, मुर्गी। इतना कह अनाया पागलों की तरह हंसने लगी और अपने घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ करीम का मन ये सोचकर परेशान हुए जा रहा था कि आखिर सना अब तक क्यों नहीं आई। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सना उससे नाराज थी। जब काफ़ी देर तक सना नहीं आई, तब करीम ने रिहान से कहकर सना की लोकेशन को ढूंढवाया और फिर उसके घर जाने के लिए निकल गया। रिहान करीम के साथ उसके कार में था और दोनों चुप थे। कुछ देर शांत रहने के बाद रिहान ने बोला, सर, आप इतनी रात को मिस गुप्ता से मिलने क्यों जा रहे हैं? आप उनसे कल भी तो मिल सकते हैं। रिहान की बात सुनकर करीम ने सर हिलाया और बाहर की तरफ देखते हुए कहा, मिस गुप्ता नहीं, मिसेज कपूर बोलो रिहान। वो मेरी पत्नी है और जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं होता वो मेरी पत्नी ही रहेगी। सॉरी सर, रिहान ने कहा और फिर उसने अपने मन में कहा, मैं तो यही चाहता हूँ सर कि आप और मैडम सना की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मिस गुप्ता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अपने मन में ये सोचता हुआ रिहान मुस्कुरा दिया। कुछ टाइम बाद ही करीम और रिहान की कार एक छोटे से गांव में जाकर रुकी। ये बहुत छोटा सा गांव था। छोटी और कच्ची सड़कें, गंदे नाले और बदबूदार हवाएं। करीम का मन ये देखकर ये उचट सा गया, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से लोकेशन की मदद से सना को ढूंढ लिया। जब करीम अंदर आया तो उसने उस छोटे से घर को देखा। इस घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन रहने के लायक थी। एक कमरे में सना बेड पर पसर कर सोई हुई थी। उसने एक छोटा सा शॉर्ट्स और वाइट मिनी बनियान पहन रखी थी और वो वहीं पहनकर सो गई थी। वो इस ड्रेस में काफ़ी हॉट लग रही थी। करीम तो उसे बस देखता ही रह गया। उसे इस तरह से देखकर करीम को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। करीम ने सना के ऊपर एक चादर डाली और उसे अपनी गोद में उठा लिया और कार में आकर बैठ गया। रिहान कार ड्राइव कर रहा था और गोद में सना छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोई ना हो, बल्कि बेहोश हो गई हो, बिल्कुल बेजान इंसान की तरह। पूरे रास्ते करीम बस उसे देखता रहा। उसका मासूम सा चेहरा करीम के सामने से हट ही नहीं रहा था। आज पहली दफ़ा था
जब करीम अनाया को छोड़कर वहां से ऐसे चला गया हो। जल्दी ही करीम सना को लेकर वापस ब्लू मून रेजेंसी में आ गया। जब करीम सना को गोद में उठाए ऊपर जा रहा था, तब सोफिया की नज़र उस पर गई और उसने भौहें सिकोड़ ली। सोफिया आंटी को सना बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की लड़की थी, ऐसा सोफिया को लगता था। हालांकि हकीकत तो ये थी कि सना गुप्ता परिवार की नाजायज बेटी थी, जो काफ़ी पैसे वाले लोग थे। सोफिया ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा। मैं इसे यहाँ पर टिकने कैसे दे सकती हूँ। वहीं करीम सना को लेकर रूम में गया और उसने सना को बेड पर लिटा दिया। लेकिन फिर सना ने अपने ऊपर पड़ी चादर को पैरों से मारकर साइड कर दिया। करीम ने उसे ऐसा करते देखा तो सर हिलाया और फिर उसके ऊपर चादर डाल दिया। लेकिन तभी उसकी नज़र सना के गुलाबी सॉफ्ट होठों पर गई। वो लड़की किसी गुलाब के पंखुड़ी की तरह सिमटी हुई काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर लग रही थी। करीम ने मन में सोचा, इस लड़की को देखकर मेरे मन में ऐसे अजीब से विचार क्यों आ रहे हैं। करीम ने जल्दी से अपना सर झटका और दूसरी तरफ जाने लगा। लेकिन तभी अनजाने में ही सना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। सना जो सपने में अपने ड्रीम बॉय को देख रही थी, उसने हकीकत में करीम को अपनी तरफ खींच लिया और करीम सना के जस्ट बगल में आ गिरा। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही उसे अपने होठों पर बेहद सॉफ्ट मुलायम सा कुछ महसूस हुआ। अपने सपने में अपने ड्रीम बॉय को किस करती सना ने हकीकत में करीम के होठों को चूम लिया था और वो अब उसे डीप किस कर रही थी। सना ने अपने दोनों हाथों से करीम को दोनों गालों को पकड़ा हुआ था और उसकी जीभ करीम के मुंह के अंदर थी और वो उसे एक्सप्लोर कर रही थी। करीम की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी। आज ही सुबह और आज से पहले जब भी अनाया करीम के पास आने की कोशिश करती थी, करीम को घिन महसूस होता था। लेकिन आज जब सना उसे डीप किस कर रही थी, तब करीम को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। करीम ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सना के बगल में लेट गया और करीम भी सना के डीप किस का रिस्पॉन्स देने लगा। करीम ने सना के कमर पर हाथ रखा। सना की बॉडी किसी नाजुक कली की तरह थी। नींद में भी सना थोड़ी सी सिमट गई, जबकि करीम को सना की कमर को छूकर काफ़ी अच्छा फील हुआ। करीम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो सना के थोड़ा और करीब हुआ और हल्के से उसके हाथ सना के मुलायम और बेहद सॉफ्ट चेस्ट की तरफ बढ़ गई। आज पहली दफ़ा करीम किसी लड़की के इतना करीब था और जैसे ही उसने सना के चेस्ट को प्रेस किया, उसे काफ़ी अच्छा फील हुआ। करीम को अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। वहीं सना ने अपनी किस को ब्रेक नहीं किया था और वो नींद में ही 10 मिनट तक करीम को किस किए जा रही थी। करीम भी उसका पूरा साथ दे रहा था। करीम के हाथ सना की पूरी बॉडी पर घूमने लगे थे और सना भी अब हल्के से गुनगुनाने लगी थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी और आकर्षित करने वाली मुस्कुराहट थी, जो करीम को खुद से दूर नहीं जाने दे रही थी। करीम के प्राइवेट पार्ट में कुछ हलचल जरूर थी, लेकिन उसने खुद पर काबू किया और अपने दिल को समझाते हुए उसने सना के माथे को चूम लिया और हल्के से मुस्कुराया और फिर सना को अपनी गोद में लिए हुए ही सो गया। अगली सुबह जब सना की आँख खुली तो वो हैरान रह गई। अरे मैं यहाँ कैसे? मैं यहाँ कब आई? सना ने खुद से कहा। वो बेड से लगभग कूदते हुए नीचे उतरी और सीढ़ियों से नीचे आई। इमली सना को देखकर मुस्कुराने लगी और कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हालांकि वो इमली से सवाल करना चाहती थी कि वो यहाँ कैसे आई। वो तो कल रात अपनी माँ के घर पर थी,
लेकिन फिर उसे लगा कि ये सवाल नौकरों से नहीं बल्कि अपने पति से करना चाहिए। इसीलिए सना ने इमली से पूछा, इमली, करीम घर पर है क्या? यस मैडम। करीम सर स्विमिंग पूल एरिया में है, इमली ने जवाब दिया। थैंक्स, मैं देखती हूँ, सना ने बोला और वहाँ से चली गई। वो बाहर साइड में बने स्विमिंग पूल की तरफ गई। उसने देखा करीम स्विमिंग पूल के अंदर था और तैराकी कर रहा था। सना उसे देखकर खुश हो गई और स्विमिंग पूल के पास जाकर उसमें अपने पैरों को डालकर बैठ गई। उसे स्विमिंग पूल बचपन से ही बहुत पसंद था। उसके घर में भी बड़ा सा स्विमिंग पूल था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे कभी भी उसके अंदर जाने नहीं दिया। इसीलिए आज इस स्विमिंग पूल के इतना करीब बैठकर सना काफ़ी खुश हो रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम चाहो तो पुल में आ सकती हो। ये करीम की आवाज़ थी जो सना को पानी में आने के लिए कह रहा था। सना ने उसकी बात सुनी और उसकी तरफ देखकर सर हिलाया और फिर उसने कहा, नहीं, मुझे स्विमिंग पूल में उतरने से डर लगता है। क्यों, क्या तुमने पहले कभी स्विमिंग नहीं की? करीम ने पूछा और स्विमिंग करते हुए दूसरे छोर से सना की तरफ आ गया। सना ने स्माइल करके बोला, नहीं, मैंने कभी स्विमिंग नहीं की है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पसंद आएगा। सो डोंट यू वांट टू ट्राई? करीम ने सना से पूछा। नो, सना ने कहा। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। करीम स्विमिंग पूल से बाहर निकला और वाइट टॉवेल से खुद को सुखाने लगा। सना भी अपने पैरों को बाहर निकाल चुकी थी और खड़ी हो गई। करीम ने खुद को सुखाया और फिर कुछ सोचते हुए उसने सना से पूछा, कल रात तुम घर क्यों नहीं आई? क्या तुम अपना वादा भूल गई थी? करीम के इस सवाल को सुनकर सना ने आंखें छोटी करके उसको देखकर जैसे कहना चाहती हो कि क्या तुमने मुझे यहाँ आने से मना नहीं किया था? हालांकि उसने सर हिलाया और कहा, वो एक्चुअली सोफिया आंटी ने बताया था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली थी और इसीलिए तुमने मुझे आने से मना किया। मैंने? करीम ने सर हिलाया, लेकिन तभी सोफिया आंटी वहाँ पर आ गई जो कब से सना पर नज़र रखे हुए थी। वो जल्दी से वहाँ पर आई और उसने बड़ी विनम्रता बनाते हुए कहा, मैडम सना, आप ये क्या कह रही हैं? शायद आपसे समझने में कोई भूल हो गई थी। मैंने कल आपसे कहा था कि सर चाहते हैं कि आप मिस अनाया से मिले, लेकिन आपने मना कर दिया था। व्हाट? ये क्या बकवास है? सना ने कहा। उसने सोफिया को गिरगिट की तरह बदलते हुए देखा। सोफिया के चेहरे के पास मायूसी के भाव थे और वो करीम के सामने काफ़ी इनोसेंट बन रही थी। करीम ने सोफिया को और फिर सना को देखा। करीम ने सना की तरफ देखते हुए कहा, मिस गुप्ता, अगर तुम्हें अनाया के साथ मिलने में कोई प्रॉब्लम है और अगर तुम्हें मेरे साथ हस्बैंड वाइफ का नाटक नहीं कर सकती हो तो साफ साफ मुझे बता सकती हो। इस तरह से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। करीम की ये बात सुनकर सना की आंखों में आंसू का एक कतरा उभर आया था। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही सोफिया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और फिर उसने करीम को नाश्ता करने के लिए कहा और चली गई। करीम भी सीधा अपने कमरे में आया। करीम ने देखा सना खिड़की के पास बैठकर रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि करीम वहाँ आ रहा था, उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। करीम कमरे में आया और उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल लिए और बदलने लगा। सना करीम की तरफ पीठ करके खड़ी थी। करीम ने उसे देखा और वो समझ गया था कि सना रो रही थी, लेकिन फिर उसने उससे कुछ कहा नहीं। करीम ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो खुद को मिरर में देखते हुए अपने रिस्ट वॉच पहन ही रहा था
कि उसका फ़ोन बजा। सना रूम के एक कोने में खड़ी थी। करीम ने सना की तरफ देखा और हल्के से इस्माइल करते हुए फ़ोन रिसीव किया और स्पीकर पर कर दिया। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई जिसे सना भी सुन सकती थी। उधर से उस लड़के ने कहा, करीम, क्या तुम्हें अपने दोस्त से मिलने का मन नहीं करता? तुम मेरी शादी में भी नहीं आए। आई एम सॉरी मोहित, बट डोंट वरी, आई विल कम सून टू मीट मिस्टर रायजादा। करीम ने स्माइल करते हुए कहा। मोहित रायजादा, मिसेज रायजादा। ये नाम जैसे ही सना ने सुना वो पलटी और करीम को देखने लगी। करीम जो अपने फ़ोन को साइड में टेबल पर रखकर रिस्ट वॉच पहन रहा था, उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी जिसे देख सना के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।